आज से 150 साल पहले इस इमारत पे क्यों इतने तोप के गोले चले कि यह दीवारें पूरी तरीके से छलनी हो गई हैं। क्या है इस इमारत का इतिहास और क्या हुआ था आज से 150 साल पहले यहाँ पर। इस वक्त हम हैं रेजिडेंसी में। 1857 की लड़ाई तो आपने सुनी होगी। 33 एकड़ में फैला ये रेजिडेंसी, आज हम इस रेजिडेंसी के अंदर हैं। सोचिए 33 एकड़ में यह रेजिडेंसी जो फैला है, इसके अंदर कितनी सारी बिल्डिंगें हैं, कितने सारे लोग उस वक्त रहे होंगे। 2000 लोग यहाँ पर मारे गए, 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। और खजाना से लेकर सेना से लेकर हर सुविधा होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों को किस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों ने घेर लिया था, उसका जीता जागता आज सबूत हमारे पास मौजूद है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं वह कौन कौन से सबूत हैं जिसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह वही लड़ाई है जिससे देश में आज़ादी की क्रांति शुरू हुई। बेली गरद गेट, और यहीं से एंट्री होती है रेजिडेंसी के अंदर। यह जो गेट है, जब 1857 की लड़ाई हुई थी तो इसका क्या हाल हो गया था, आपको इस तस्वीर में देखिए। ये तस्वीर आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ था। मगर आज के समय में इसे रेनोवेट करा दिया गया था। जब 1857 में क्रांतिकारियों ने इस पर हमला बोला था तो इसको मिट्टी से भरकर पूरा बंद करवा दिया गया था। मगर उसके बावजूद भी इतने गोले बरसाए गए हैं कि यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और इसके पीछे कई सारे लेफ्टिनेंट हैं अंग्रेज़ों के, वह मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। मगर ठीक इसके आगे जैसे आप जाते हैं तो ये आपको दिखेगा ये ट्रेजरी भवन, जहाँ से पूरे सेना का मूवमेंट नोट किया जाता था। कहाँ पे कितने गोले भेजने हैं, कितनी बंदूकें भेजनी हैं, कितने लोगों को भेजना है, वो सब कुछ यहाँ पर नोट किया जाता था। और इसका हाल देखिए कितना बुरा है। तो थोड़ा पास से दिखाते हैं इसका हाल। तोप के गोले इतने बरसाए गए, इतने तोप के गोले बरसाए गए कि आज तक इस तोप के गोलों का निशान मिटा नहीं है। तो सोचिए 1857 में हमारे क्रांतिकारियों ने कितने तोप के गोले बरसाए थे अंग्रेज़ों के ऊपर कि आज तक उसका जो तोप के गोलों का निशान है वो है बिल्डिंग सजाए हुए, मतलब आज भी सजे हुए खड़ी है। और कितनी मजबूत ये बिल्डिंग रही होगी, कितने तोप के गोले के निशान सह गई। मगर जब इसमें आग लग गई तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। मगर 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत इस पूरे युद्ध में हुआ। और ये 1857 के युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। 1851 में 16,800 रुपये से लगभग बनाकर तैयार किया गया यह अंग्रेज़ों का कोषागार था, जहां से अंग्रेज़ अपने सारे बंदूकों के गोलियां, तोप के गोले, सेना के मूवमेंट सब कुछ यहां से नोट करते थे, यहीं भेजते थे। किसके पास कितने गोले जाएंगे, किसके पास कितने सेना जाएगी, कितने बंदूक के गोले हैं, सब कुछ पूरा कमान, मध्य कमान यहीं से चलता था उस वक्त। मगर यह ऑफिस कैसी थी अंग्रेज़ों की, जो ट्रेजरी भवन थी वो कैसी थी, किस तरीके से यहाँ पर काम होता था, वो चल के आपको हम अंदर दिखा रहे हैं। तो देखिए जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, यूँ तो इसके 3 तरीके से प्रवेश किया जा सकता है। मगर ये जो जैसा अभी हम प्रवेश किए हैं, इधर ही से उस वक्त प्रवेश होता था। और जो लोग बाहर से आते थे उनका प्रवेश ठीक सामने से होता था, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर से होता था। और यहाँ पर यह हॉल था, यहाँ पर सारी चीज़ें नोट होती थी। और यही ट्रेजरी भवन थी, यहीं से सब कुछ कैसे कहाँ जाना है। यह हॉल देखिए कितने बड़े हॉल उस ज़माने में थे। अगर हम इस कोने आ जाएं और इस कोने से और उस कोने आपको हम दिखाएं तो आप देखिए कितना बड़ा ये हॉल था। यहाँ से सारे तोप के गोले कहाँ पर जाने हैं, कैसे जाने हैं, बंदूक की गोलियाँ, सेना का मूवमेंट कहाँ होना है, सब कुछ यहाँ पर नोट होता था। और ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर रोशनदान हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है अलमारी। उस वक्त अलमारियाँ कैसी थीं इसको आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर अलमारियाँ थीं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर उस ज़माने में मौजूद थीं। तो और ये देखिए, आप अभी देखिए ये तोप के गोले का निशान है। सोचिए तोप का गोला आया होगा और यहाँ घुस गया होगा और ये पूरा पिलर अभी भी खड़ा है। मतलब इतना बड़ा तोप का गोला इस पिलर के अंदर घुस गया और अभी तक यह पिलर इसी तरीके से खड़ा है। तो यह अंग्रेज़ों का कोषागार था, ट्रेजरी था। कितना मजबूत उस ज़माने में बनाया गया था। और अलग अलग जगहों पे तोप के गोले लगे हैं। आप देखिए यहाँ भी तोप के गोले लगे हैं। तो तोप के गोले बहुत सारी जगह लगे हैं। ऐसे छोटे छोटे रूम हैं, इस सारे रूमों से सारे काम होते थे, सारे दरवाजे थे। यहाँ से सेना के मूवमेंट्स, सेना के जवानों के मूवमेंट्स। और ये हॉल बाहर आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। और उस समय छतें जो रही होंगी इस पिलर के ऊपर,
और वो लोहा उस ज़माने का देखिए, लोहा में अभी तक जंग नहीं लगा है। 1800 सन का ये लोहा अभी तक लगा हुआ है और अभी तक इस लोहे में ठीक से जंग तक नहीं लग पाई है। रोज़ ये बारिश झेलता है, रोज़ ये सब कुछ करता है, मगर अभी तक ये लोहा जंग नहीं खाया है। ये अपने आप में अद्भुत है। और लकड़ियाँ ये देखिए, ये टेजरी भवन में जो लकड़ियाँ लगी थी, ये लकड़ियाँ अभी भी वो काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत। तो अत्याधुनिक तरीके से वह बिल्डिंग थी। तो ये अंग्रेज़ों का पूरा मूवमेंट जो होता था उसको यहीं से नोट किया जाता था, यहीं से पे रखा जाता था, कहाँ पर क्या है, कैसे है, तो सब कुछ यहीं होता था। आपने अंग्रेज़ों के डॉक्टरों का घर देखा है कि जब अंग्रेज़ रहा करते थे तो उनके डॉक्टरों का घर कैसा हुआ करता था? इस घर की खासियत क्या थी वो भी बताएंगे। 200 साल पुराना यह घर है। 1857 में जब इसको क्रांतिकारियों ने घेर लिया था तो यह डॉक्टर का घर था, सर्जन का घर था। और यह घर अंग्रेज़ों के साथ जब 1857 की लड़ाई हो रही थी क्रांतिकारियों से और अंग्रेज़ों के बीच, तो महिलाओं को और बच्चों को इसी घर में, बच्चों और महिलाओं को छुपाया गया था, क्योंकि तोप के गोलों की बारिश हो रही थी। तोप के गोलों के निशान आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर तोप के गोलों के निशान हैं। क्या आपने अंग्रेज़ों के डॉक्टरों का घर देखा है कि जब अंग्रेज़ रहा करते थे तो उनके डॉक्टरों का घर कैसा हुआ करता था? तो यह वह घर है जो अंग्रेज़ों के डॉक्टरों का हुआ करता था। जी हाँ, ये घर है डॉक्टर फेरर का, और वो उस वक्त के अंग्रेज़ों के सर्जन हुआ करते थे। और इस घर की खासियत भी बहुत ही अलग है। ये घर कैसा है इसको अंदर चल के आपको दिखाएंगे। इस घर की खासियत क्या थी वो भी बताएंगे। 200 साल पुराना यह घर है, पहले तो आपको ये बता दें। और यह घर जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह जो घर है, इस घर में क्या हुआ था, ये घर जो है डॉक्टर हेनरी से कैसे जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर अंग्रेज़ों के सबसे बड़े अधिकारी थे। जब 1857 में यहाँ पर 1857 में जब यहाँ पर लड़ाई हुई थी उस वक्त की बात है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। 1857 में जब इसको क्रांतिकारियों ने घेर लिया था तो यह डॉक्टर का घर था, सर्जन का घर था। और यह घर अंग्रेज़ों के सर्जन का था, यहाँ पर डॉक्टर रहा करते थे। तो जब सर हेनरी को, आपको जो अभी मैं दिखाया हूँ संग्रहालय, वहाँ हेड ऑफिस में जब तोप के गोलों से घायल हुए तो उनको यहीं लाया गया और यहाँ पर इलाज चला और 2 जुलाई को बताया जाता है कि उनकी मौत हो गई। और यह घर में सबसे अत्याधुनिक चीज़ें क्या थी, इस घर में नहाने के लिए टब था। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ नहाने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। इसमें अंडरग्राउंड भी था लोगों को बचने के लिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बच जाएं। जब 1857 की लड़ाई हो रही थी क्रांतिकारियों से और अंग्रेज़ों के बीच, तो महिलाओं को और बच्चों को इसी घर में छुपाया गया था, क्योंकि इस घर में उस वक्त तहखाना था और उस तहखाने में बच्चों को छुपाया गया था। और इस घर का इस्तेमाल सर्जन किया करते थे, जो उस वक्त सर्जन थे अंग्रेज़ों के। और यह घर 2 तल्ले के थे। तो यानी आप ये जो अभी एरिया देख रहे हैं बेसमेंट की है, यह तहखाना है, शायद इसके नीचे भी है। और ये फर्स्ट फ्लोर है, माफ़ कीजिए फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे भी है। आप सोचिए उस ज़माने में कैसे अंडरग्राउंड घर बनाए गए थे, उसके ऊपर भी घर बनाए गए थे। आप ये देखिए किस तरीके से अंडरग्राउंड है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और ये इसका नीचे वाला जो है आप वो देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर एक फ्लोर। तो उस ज़माने में कितना अत्याधुनिक तरीके से यह सब बनाए गए थे। और यहाँ पर बच्चों और महिलाओं को छुपाया गया था, क्योंकि तोप के गोलों की बारिश हो रही थी हर तरफ से। जब हर तरफ से तोप के गोलों की बारिश हो रही थी तो यहाँ पर डॉक्टर, महिला और बच्चे छुपे हुए थे। और सर हेनरी को जब चोटिल हुए तोप के गोलों से तो उनको लाया गया यहीं पर इलाज के लिए, और इलाज के बाद उनकी यहीं पर मौत हो गई। 2 जुलाई 1857 की बात बताई जाती है। तो यह डॉक्टरों का घर है। किस तरीके से उस ज़माने में डॉक्टरों के घर हुआ करते थे, क्या नक्शे होते थे, उस समय बताया जाता है। यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें भी लगी थी डॉक्टरों को इस्तेमाल करने के लिए, और वह मशीनें आज मौजूद नहीं हैं, मगर उस समय जो इलाज की प्रणाली थी वह सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी। और आसपास ये हरियाली देख सकते हैं।
और इस घर की खासियत ये थी कि अगर इस घर से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दूसरी तरफ का एरिया दिखाई देगा, जिधर से सेना आती थी, जिधर से लोग आते थे। और ठीक अगर आप इसके बगल का एरिया देखेंगे तो यह एरिया जो है वो हेड ऑफिस को जोड़ती थी। और ठीक इसके थोड़ी दूर पे भोजनालय था और बगल में मस्जिद थी। तो जब इसको बनाया गया था तो इसको नवाबों ने अपने हिसाब से बनाया, मगर बाद में इसको सर्जन को दे दिया गया, जो बाद में अंग्रेज़ों के जो सर्जन थे उनका यह घर बना दिया गया। तो आइए आपको और भी जगह ले चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ पर क्या था, किस तरीके से था, और उसका पूरा इतिहास जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर फेरर का एक घर था जो सर्जन थे, और 1857 में जो घेराबंदी हुई थी तो इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4 जुलाई 1857 में इसमें अंतिम सांस डॉक्टर सर हेनरी ने ली थी, जो यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी थे। तो यह घर है, आज भी इस पर तोप के गोलों के निशान आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर तोप के गोलों के निशान हैं। कुछ भी हो, एक बात तो है, यहाँ पे आने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये आज के ज़माने में लोग बनाते हैं तिजोरी, तो उस ज़माने की ये तिजोरी थी। उस समय जब ठंडियाँ पड़ती थी तो जो यहाँ पर बेगम रहा करती थी तो उनके लिए यह आग जला के तापने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं उस ज़माने में 1800 में हम लोग छतों पे पीओपी कराते हैं, उसकी आज भी यहाँ पर झलकियाँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर बाहर के सामान रखे गए थे और सजाया जो गया था वह यहाँ के सामान से सजाया गया था। इसमें आपको अवध की नक्काशी दिखाई देती उस वक्त, और अवध की नक्काशी के साथ साथ इस बिल्डिंग में आपको वह तमाम सामान दिखाई देते जो भारत के थे। जब इस बेगम कोठी का निर्माण हुआ तो ठीक उसी वक्त बताया जाता है कि इमाम बाड़ा और बगल में एक जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, उसका भी निर्माण कराया गया था। इससे जब अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर विदेशी सामान को बेचने का, विदेश से आए हुए सामान को रखने का, अगर यहाँ पर बाहर के सामान रखे गए थे और सजाया जो गया था वह यहाँ के सामान से सजाया गया था। इसमें आपको अवध की नक्काशी दिखाई देती उस वक्त। ये है अंग्रेज़ों का रसोई घर। फ़िलहाल ये तो नवाब ने बनाया था, मगर बाद में अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो दरवाजे की नक्काशी आप देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी उस ज़माने में हुआ करती थी। तो माय न्यू ब्लॉक, और इस वक्त हमारे रेजिडेंसी में आज भी यह बिल्डिंग का जो न्यू है वह मजबूत है, खड़ी है और अपने इतिहास को बताती है। किस तरीके से 1857 में हमारे क्रांतिकारी इस बिल्डिंग पर धावा बोल दिए, अंग्रेज़ों का यह जो किला था उसको हिला दिया। हिला क्या दिया, उसमें आग लगा दी और ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद आज तक यह किला उस लड़ाई का गवाह है और बताता है कि किस तरीके से इस 1857 में यहाँ लड़ाई हुई, हज़ारों लोगों की जान गई, क्या इसका कहानी थी। ये सारी कहानी आपको इस ब्लॉग में पता चलेगी। आपको रेजिडेंसी क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको रेजिडेंसी में क्या पता चलेगा, ये सब आपको हम इस ब्लॉग में बताएंगे। रेजिडेंसी में यहाँ पर सैनिकों का रहने की सारी व्यवस्थाएँ होती थी। यहाँ पर हाथी घोड़ा, उनके तोप के सारे सामान, बंदूकों के सारे सामान यहाँ पर रखे जाते थे और यहीं से सेना तैयार होती थी और फिर वो अपने आगे की कूच के लिए, आगे के काम के लिए जाती थी। और सबसे पहले जब आक्रमण हुआ तो इसी गेट की तरफ से हुआ। जब क्रांतिकारियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था तो इधर ही से किया था और सबसे पहले यहीं पर धावा बोला था, जिसके बाद पूरा अफरा तफरी रेजिडेंसी में मच गई थी और फिर रेजिडेंसी पर काबू करने की पूरी कोशिश क्रांतिकारियों के द्वारा हुई और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जो आपको मैंने पूरा बताया ही। मगर ये जो बनाया गया था, किस तरीके से हॉल आप देख सकते हैं, आज भी जैसे पुलिसों की बैरिक होती है, आप पुलिस का देखिए, सेना की बैरिक देखिए, जिस तरीके से बैरिक होती है, लोगों के रहने की व्यवस्था होती है, बड़ा सा हॉल होता है, उस ज़माने में भी वह स्थितियाँ थी। उस ज़माने में भी उसी तरीके से बड़े से हॉल रहते थे, लोगों के सोने के, उठने के, बैठने के, छोटे छोटे अधिकारियों के कमरे होते थे। तो हर तरह की आप व्यवस्था देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे सामान रखने की अलमारियां भी बनी हुई हैं। तो छोटे छोटे अलमारियां भी थी उन लोगों का सामान रखने के लिए, और उन लोगों के तिजोरी, तो एक तरीके से लॉकर कह सकते हैं, लॉकर भी बने हुए थे। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आज भी देख सकते हैं। वह पीछे छोटी सी आप देख सकते हैं सीढ़ी है, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का आप नक्शा देख सकते हैं, वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है और ठीक उसी तरीके से इधर ही बनी होगी, मतलब अब तो टूट गई। और ये दरवाज़ा, वो दरवाजे की नक्काशी आप देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी उस ज़माने में हुआ करती थी दरवाज़ों की। तो इस वक्त हम आ गए हैं बेगम कोठी, और यह बेगम कोठी इस पूरे रेजिडेंसी में सबसे अलग है।
इसकी ख़ास बात यह है कि इसको बेगम के लिए नसरुद्दौला खान ने बनवाया था। और जब इस बेगम कोठी का निर्माण हुआ तो ठीक उसी वक्त बताया जाता है कि इमाम बाड़ा और बगल में एक जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, उसका भी निर्माण कराया गया था। तो यह तो यहाँ पर उसका कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। मगर बाद में इसको अंग्रेज़ों के पास दे दिया गया, जहाँ पर यहाँ पर व्यापार होता था, बाहर से लाई गई वस्तुओं को यहाँ सब पर बेचा भी जाता था। फिर इसको बगल में यहाँ पे रसोई घर बना दिया गया और कई सारे इससे इतिहास जुड़े हुए हैं। मगर आखिरी वक्त तक इसे जब अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर विदेशी सामान को बेचने का, विदेश से आए हुए सामान को रखने का, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं हाउस बनाया हुआ था, घर बनाया हुआ था। और ये भी उसी तरीके से बना था। मगर इसका अलग क्या था, यह जैसे बाकी जगहों पे आप जाएंगे, अगल बगल की जो बिल्डिंग उसमें जब जाएंगे आप, तो उसमें बाहर से आए हुए सामान से उस चीज़ को सजाया गया था। मगर यहाँ पर बाहर के सामान रखे गए थे और सजाया जो गया था वह यहाँ के सामान से सजाया गया था। इसमें आपको अवध की नक्काशी दिखाई देती उस वक्त, और अवध की नक्काशी के साथ साथ इस बिल्डिंग में आपको वह तमाम सामान दिखाई देते जो भारत के थे। मगर बाकी बिल्डिंगों में विदेशी सामान से सजाया गया था और इसमें विदेशी सामान रखे गए थे और सजाया गया था इसको भारत के सामान से। और उस ज़माने का यह आप जो देख रहे हैं, यह है, आप कह सकते हैं एक तरीके से अलमारी, या जैसे कि आज के ज़माने में लोग बनाते हैं तिजोरी, तो उस ज़माने की ये तिजोरी थी। तो इस तरीके की यहाँ पर कलाकृतियाँ आज भी दिखाई देती हैं। और ये ईंटें जो हैं आप देख सकते हैं, ईंटें इसके मोटे मोटे हैं, यानी यहाँ का जो ईंटा इस्तेमाल किया गया था वो भारतीय, यहाँ की लोकल ईंटों से ये बिल्डिंग को बनवाया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आग जला के तापने वाला इस बेगम कोठी में है। यानी उस समय जब ठंडियाँ पड़ती थी तो जो यहाँ पर बेगम रहा करती थी तो उनके लिए यह आग जला के तापने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं उस ज़माने में 1800 में यहाँ पर आप मिलती थी। और उस ज़माने की जो नक्काशी थी, इस 1857 के युद्ध के बाद जब यह बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट हो गई, आज इसके अवशेष हैं, तो भी आज भी इसकी वो कलाकृतियाँ दरवाजे पर, छतों पर हल्की हल्की, जो इसके उस वक्त की कह सकते हैं आज के ज़माने में जो हम लोग छतों पे पीओपी कराते हैं, उसकी आज भी यहाँ पर झलकियाँ दिखाई देती हैं। यह है अंग्रेज़ों का रसोई घर। फ़िलहाल ये तो नवाब ने बनाया था, मगर बाद में अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस रेजिडेंसी के लिए। तो इतना बड़ा रसोई घर, अंग्रेज़ों का रसोई घर कैसा था, आइए आपको वह भी दिखा देते हैं। तो चलिए अंदर अंग्रेज़ों का रसोई घर आपको दिखाते हैं। तो यह रसोई घर कैसा था, ये देखिए। यहाँ पर यह आज भी वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी किस तरीके से हैं। तो यह किचन था बहुत बड़ा सा, फ़िलहाल अभी तबाह हो गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी तोप के गोले यहाँ पर भी आज भी लगे हुए हैं। जब 1857 में क्रांतिकारियों ने इस पर हमला किया तो तोप के गोले पूरे रेजिडेंसी की हर बिल्डिंग पे लगे और यहाँ पर भी लगे, और रसोई घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो ये रसोई घर था, यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनता था और खाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ हुआ करती थी। आप देखिए यहाँ पे एक अलग से VIP रसोई घर है। मतलब ये रसोई घर 3 पार्ट में बांटा गया था जैसे लग रहा है, एक विशेष लोगों के लिए, फिर सैनिकों के लिए और फिर अन्य लोगों के लिए। तो ये इस तरीके का रसोई घर था और आज भी इसके कुछ अवशेष हैं। अगर इसको हम लोग बाहर से देखें तो यह इसका साइज़ है, मतलब आप कह सकते हैं यह जो साइज़ है ये बहुत बड़ा नहीं, यानी 60 बाई 60 का यह रसोई घर है। और पीछे से भी इसके रास्ते हैं, पीछे से भी, यानी उधर खाना बनता था, यानी इधर से खाना सर्व होता था, जो भी हो सकता है। मतलब ये बनाया गया है काफ़ी खुला हुआ, और हो सकता है ये भी क्या 2 तल्ला था, ये भी सिंगल था, ये सिंगल था, यह सिंगल फ्लोर था। और सिंगल फ्लोर का यह पूरा इलाका है रसोई घर का। और इधर से देखिए बाहर जाने का रास्ता है, मतलब इधर भी सप्लाई हो सकता है, फिर उधर भी सप्लाई हो सकता है। हर तरफ आने जाने का रास्ता बढ़िया बनाया गया है। एक कब्र में कई 100 लोगों को एक साथ दफना देना, सोचिए उस वक्त का कितना भयानक मंजर रहा होगा। तो ये सेंट मैरी चर्च है रेजिडेंसी की, जहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हुई और कई 100 लोगों को एक ही कब्र के अंदर दफना दिया गया। और ये चर्च था, चर्च को फिर कब्रिस्तान बना दिया गया क्योंकि ज़मीन कम पड़ गई। और ये आप चर्च का इलाका देख सकते हैं,
कितना बड़ा यहाँ पे चर्च रही होगी। जब तोप के गोले इस चर्च पे लगे होंगे, तोप के गोले लगने के बाद ये चर्च आग लग गई होगी और ये ढह गई होगी, जिसके बाद आज भी इसका जो पिलर है, जो इसकी नींव है, जो इसके अवशेष हैं, वो आज भी यहाँ पर है। तो यह अपने आप में काफ़ी भयानक दृश्य रहा होगा उस ज़माने में 1857 में। तो 1857 की जो लड़ाई रही है वह कितनी भीषण रही है और कितनी भयानक रही है, उसका आप यहाँ पर आने के बाद एक तरीके सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा देश में और क्या माहौल रहा होगा लखनऊ में। इस वक्त हम लोग सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान में हैं। आपको बता दें कि यह कब्रिस्तान पहले तो 1810 में तैयार हुआ। यह चर्च आज भी उसके कुछ अवशेष आप देख सकते हैं, मगर उसके बाद जब 1857 की लड़ाई हुई तो यह इस चर्च को कब्रिस्तान में बदल दिया गया और आज भी हज़ारों लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब एक एक कब्र में कई सौ लोगों को डाल के और एक साथ उनको दफना दिया गया, क्योंकि लड़ाई हो रही थी 1857 की। और 1857 की लड़ाई के दौरान लोगों को जो दफनाना था उसके लिए ज़मीन कम पड़ रही थी, तो शायद उन सभी लोगों को इसके नीचे दफना दिया गया और आज भी उनकी कब्रें मौजूद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप पढ़ सकते हैं कितने कितने लोगों को आप यहाँ देख सकते हैं। 5-6 लोगों का नाम, 5-6 नहीं, उससे ज़्यादा लोगों का नाम एक एक कब्र पे लिखा हुआ है। तो एक एक कब्र में कई सौ लोगों को, कई जगह आप देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ एक एक कब्र में दफना दिया गया। तो यह यहाँ की एक कब्र है और 1857 में यह जब लड़ाई हुई थी तो लड़ाई के दौरान जो लोग युद्ध में मारे गए थे अंग्रेज, उनकी कब्र यहाँ पे बना दी गई। और उसके पहले यह जो आप पीछे उसके अवशेष देख रहे हैं वो चर्च का अवशेष था। जब लड़ाई हो रही थी तो तोप के गोले यहाँ पर भी लगे और जिसके बाद यह चर्च भी गिर गई और बहुत भारी नुकसान और बहुत भारी क्षति अंग्रेज़ों को हुई थी उस ज़माने पे जब क्रांतिकारियों ने यहाँ पर हमला किया था। और आज यहाँ पर लोग आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस यानी भूतिया जगह है। और सच बताएं, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक अलग सा एहसास होता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो एकदम अजीब सा है। फ़िलहाल इसे हॉन्टेड प्लेस हम नहीं कह सकते, मगर कई सारे लोग इसे हॉन्टेड प्लेस कहते हैं और एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में आम जनता में इस बात की चर्चा होती रहती है। तो हमने सोचा एक बार आए और आपको दिखाएं कि आखिर यहाँ पर क्या है और कैसा है यहाँ का माहौल। ये इंग्लैंड का तोप है उस वक्त जिससे ये ब्रिटिश हमला किया करते थे और यहाँ पर आक्रमण किया करते थे, वो तोप आज भी यहाँ पर मौजूद है। और यह तोप इतना बड़ा है जिसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और ख़ासकर इस तोप का गोला आप देख सकते हैं, इसका मुंह देख सकते हैं कितना बड़ा है। इससे उस वक्त जब निकलता होगा तोप का गोला तो कितना दूर तक जाता होगा। तो उस वक्त भी ये तोप के गोले, तोप यहाँ रखे रहते थे और आज भी हैं। और एक नहीं, 2 तोप हैं। 2 तोप इस साइड हैं और 2 तोप ठीक उस साइड है। तो इस तरह के तोप आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उस वक्त एंगल किस तरीके से लगाया जाता होगा, किस एंगल पर इसको फायर किया जाता होगा, वो अपने आप में काफ़ी खास रहा होगा कि किस तरीके से इसको फायर किया जाता था। क्योंकि बहुत ही बड़ा है। आज के ज़माने में अगर तोप चलाना होता है तो 2 से 3 लोग लगते हैं। तो उस ज़माने में आप सोच सकते हैं किस तरीके से यह तोप के गोले यहाँ पर दागे जाते थे। और ये हेड ऑफिस का पीछे का एरिया है। यह जो हेड ऑफिस है उसका पीछे का एरिया है। यह ब्रिटिशों के कमरे थे, किस तरीके से ब्रिटिश अपने ऑफिस में रहा करते थे इधर इस साइड। तो यह है कमरे। ये दरवाजे देख सकते हैं आप, उस ज़माने के दरवाजे कैसे थे, कितने मोटे दरवाजे, कितने बड़े दरवाजे, पतले पतले। यह उस वक्त ज़माने के ईंटें लगते थे ऐसे। यह है मेन था ये कमरा, एक उस तरफ था। तो 2 कमरे थे, एक मेन कमरा ये था, एक कमरा उस साइड था। तो इस तरह के कमरे यहाँ पर थे। और अभी जो हम लोग रेजिडेंसी के अंदर से आ रहे हैं वो वहाँ पर लिखा पढ़ी के सारे काम होते थे। और एक इस तरह का है यहाँ पे कई सारे कमरे हैं। आप देखिए यहाँ पे कमरे इधर
लकड़ी देखिए कितनी मजबूत है उस समय की, अभी भी लकड़ी ये आग लगने के बाद इसमें आग लग गई थी, ये पूरा जल गया है, उसके बाद भी अभी लकड़ी इसकी मौजूद है। सोचिए वो लकड़ी कितनी मजबूत रही होगी कि आज तक वो लकड़ी मौजूद है और ये जल चुका है, पूरा इसमें आग लग गई थी। आग लगने के बाद इसको गिर गया है, तोप के गोले इसमें पड़े हैं, आग लग गई, उसके बावजूद भी दीवारें आज तक खड़ी हैं और दीवारें मजबूत हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सोचिए लगभग 1800 में बन के तैयार हुआ है, 200 साल तो लगभग ऐसे हो गए इसको। नहीं क्या चीज़? खजाना रखने का जगह ये। अच्छा, ये खजाना रखने के लिए था, अलमारी रही होगी। तो यहाँ पे खजाना बताइए, मतलब इसके ऊपर एक छत थी, इसकी हाँ डबल फ्लोर था, इसके ऊपर एक छत थी और एक खजाना रखने की जगह थी, तो ये खजाना रखने की जगह थी। हाँ हाँ हाँ, एक ग्राउंड, ये बेसमेंट था और इसके ऊपर ठीक सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर रहा होगा, तो फर्स्ट फ्लोर का ये तहखाना, ये बेसमेंट हम लोगों को, इसके नीचे नहीं है, मतलब फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड है। इतना ऊपर वाले में इतना दरवाजा। तो आपने अभी अंग्रेजों के इस हेडक्वार्टर को देखा जिससे 1800 सन में अंग्रेज इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट में राज किया करते थे, मगर 1857 की लड़ाई के बाद हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के इस किले को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद एक नई आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। तो आपको हमने बता दिया कि रेजिडेंसी में अगर आप आएंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, क्या क्या मिलेगा, किस लिए आपको रेजिडेंसी आना चाहिए, कब आना चाहिए, क्या है इसकी खासियत, और रेजिडेंसी में जो पूरी इमारतें हैं वो कब बनी, किस तरीके से बनी और उसके पीछे पीछे कौन से कारण थे, 1857 की जो लड़ाई थी वो सब आपको बताया। अगला जो टूर आपको हम कराएंगे वो कराएंगे इमामबाड़े का, रूमी दरवाजे का, और साथ में यहाँ लखनऊ में कौन कौन सी वह 1857 की लड़ाइयाँ हुई उसका कौन कौन सा आज भी साक्ष्य मौजूद है, कौन कौन सी इमारतें हैं, वो सब आपको हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। नमस्कार।